देख लेने दो, सिर मत झुकाओ, संकोच मत करो, मैं तुम्हें भगवान नहीं कहूंगा। राम जी मुख ऊपर करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम मुझे ऐसे लगता है तुम्हें देख रहा हूं, अब ऐसे शायद दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। रघुवर मेरी यह भेंट बलि, राम मेरी यह तुमसे बस अंतिम भेंट है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, कहने लायक बचा नहीं हूं। बस राम इतनी कृपा करो, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं, पर प्रार्थना यही है, अपना मुखचंद्र देख लेने दो। मेरा ऐसा अनुमान है, अनुभव है कि अब दोबारा आपका दर्शन मुझे नहीं होगा। आप जाओ, पर राम तुम्हारा रूप इन नेत्रों में बसा रहे। मोको विधु वदन विलोकन दीजे, रघुवर मेरी यह भेंट बलि। राम जी शांत, दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। राम जी ने थोड़ी ही देर में प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। एक बार मिल लो, फिर मिलन का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हृदय से लगाया दशरथ जी ने राम जी को, और मिलकर जब अलग हुए, गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि उस समय क्या दशा हुई होगी जब दशरथ जी के हृदय से लगकर राम जी अलग हुए। यद्यपि संस्कृत साहित्य में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए महाकवि कालिदास, पर हिंदी जगत में पद्य प्रवाह में अनुपम और अद्वितीय हैं तुलसीदास जी। राम जी दशरथ जी से मिलकर अलग हुए तो कैसा लगा, श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी। वे कहते हैं कि युग बीत गए इस घटना को, पर आज भी धरती में जो दरार पड़ती है, कहीं कहीं धरती में दरार पड़ जाती है, धरती फटती है। क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती को आज भी जब उस क्षण की याद आती है तो उसमें दरार पड़ जाती है। शब्द हैं अजहू मही फाटत दरार मिस, सो अवसर सुधि कीन है। उस अवसर की याद करने से आज भी धरती का हृदय फट जाता है। जब धरित्री की यह दशा है तो धरती वासियों की क्या दशा हुई होगी। राम जी प्रणाम करके चले, दशरथ जी मूर्छित हो गए और श्री राम लक्ष्मण जानकी तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर कर भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता
तपसी 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 का तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश के भगवान चल पड़े। महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई। राम चले गए। मेरी पुत्र वधु जानकी, पुत्र लक्ष्मण वन के लिए चले गए। सुमंत जी सिर झुकाकर आंसू बरसाने लगे। झुके हुए सिर ने, आंखों से बरसते हुए आंसुओं ने सारा समाचार बिना बोले ही दशरथ जी को बता दिया। सुमंत, तुमने जीवन भर मेरे हाथ जोड़े, आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। रथ लेकर जाओ, उन्हें पैदल मत चलने दो, यहां से तो रथ में बिठाकर ले जाओ। 4 दिन वन में घुमाना, फिर मेरी ओर से प्रार्थना करना, राम अयोध्या लौट चलो। और ऐसे मौके से बात कहना जब वन देखकर, भयावने दृश्य देखकर सीता जी डरने लगे ना, तब कहना, जब सी कानन देख डिराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। जय जय। बस एक काम करना, वन में रहने मत देना उन्हें, वन दिखाए, वन दिखाला। और हाँ, एक काम और, सरयू जी किनारे से जा रहे हो, गंगा जी किनारे तक जाना, बस वन दिखाए सुरसरी अनवाई, और आने वो फेरी बेगी दो भाई, दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। जाओ सुमंत, विलंब हो रहा है। सुमंत ने कहा जो आगे, अच्छा ठहरो ठहरो, जो नहीं फिरही धीर दो भाई, जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संग व्रत रघुराई। तो तुम विनय करवि कर जोरी, तो तुम विनय करवि कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि श्री राम और लक्ष्मण न लौटें, लौटेंगे नहीं, दृढ़व्रती हैं, सत्यनिष्ठ हैं, चलो न लौटें कोई बात नहीं, पर श्री सीता जी को लौटा लाना।
और ऐसे ही नहीं तो तुम विनय हमारी ओर से हाथ जोड़ना, कह देना कि हाथ तो मैं जोड़े हुए हूं, पर यह भाव तो तुम्हारे पिताजी का ही है। मेरी ओर से हाथ जोड़ना तो तुम विनय करवी कर जोरी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसी तरह तुम राम के आगे मेरी ओर से हाथ जोड़ना। फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, श्री सीता जी लौट आवे, अवश्य लौटा लाना सुमंत। अगर सीता जी भी लौट आई तो मेरे प्राणों के लिए अवलंब मिल जाएगा। फिर ही तो होई प्राण अवलंबा। और अगर सीता जी न लौटी तो मैं सत्य कहता हूं सुमंत, नतरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियऊं जिमि जल बिनु मीना। मैं वैसे ही जीवित नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती। पर आप विचार करें, मछली ने तो आज तक कोई विकल्प खोजा नहीं है, उसे जल ही चाहिए, जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो दशरथ जी अगर मछली के समान हैं तो राम जी जल के समान हैं। तो यह क्यों कहते हैं कि सीता जी आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे? इसलिए राम जी यदि जल हैं तो श्री जानकी जी गिरार्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न श्री राघवेंद्र यदि जल के समान हैं तो श्री जानकी जी उसी जल की तरंग हैं। तरंग हैं। अच्छा, अब आप ऐसे विचार करें, सरोवर के भीतर रहने वाली मछली तो सुखी है, पर एक मछली ऐसी है जो सरोवर के किनारे पड़ी है। उसे सरोवर का जल तो नहीं मिला, पर किनारे पड़ी हुई मछली को सरोवर के जल की लहर सींचती रहे। लहर आए, मछली को सींच दे, फिर सरोवर में चली जाए, फिर सींच दे, फिर सरोवर में चली जाए। यदि जल की तरंग ही मछली को मिलती रहे तो मछली तड़पती तो रहेगी पर मरेगी नहीं, जीवित बनी रहेगी। तो श्री दशरथ जी का आशय है कि मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं। श्री राम जल के रूप हैं, अगर जल रूपी राम जी न लौटे तो जल की तरंग ही लौट आए, जल की लहर ही लौट आए। पर लहर तो आती जाती रहेगी। दशरथ जी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, कह देना सीता जी से कि वे भी आती जाती रहें। कहां? पितु गृह कबहू ससुरारी, ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी, पितु गृह कबहू ससुरारी, पितु गृह कबहू ससुरारी। रहे वो जहाँ रुठ
तुम्हारी 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 रहे वो जहां रहे हो जहां। पर सीता जी नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी? क्योंकि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए। सुमंत जी गए, रथ में बिठा के राम को, श्री सीताराम लक्ष्मण को रथ में बिठा के चल तो दिए सुमंत, खींची जो रास रोस में, घोड़े मचल पड़े। खींची जो रास रोस में, घोड़े बदल पड़े। खींची जो रास रोस में, घोड़े मचल पड़े। खींची जो रास रोस में, घोड़े मचल पड़े। जासु जासु वियोग, जासु वियोग, जासु वियोग, विकल विकल पशु ऐसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जीवई कैसे, कैसे जासु विकल पशु ऐसे। अयोध्या में त्राहि त्राहि मच गई। रथारूढ़ होकर श्री सीताराम लक्ष्मण प्रस्थान कर रहे हैं। राम जी ने देखा गुरुदेव की कुटिया आई, गुरु जी बाहर आ गए। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। राघवेंद्र गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अवध और अवधवासियों की सार संहार अब आप ही माता पिता की तरह करें। सबके सार संहार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। अयोध्या के माता पिता आप ही हैं गुरुदेव। गुरुदेव कुछ बोल नहीं सके, कंठ अवरुद्ध है।
नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद राम जी अयोध्या की धरती को प्रणाम करते हैं। जन्मभूमि की धूल सिर पर चढ़ाते हैं। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं। रथ चढ़ी सी सहित दो भाई, बन ही चले अवधई सिरुनाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पर अवधवासियों ने कहा रोको इन्हें, रोको रोको, नहीं रुके तो सभी कह रहे इन्हें समझाओ री माई, बन को चले दोनों भाई, भाई बन को चले दोनों भाई, समझाओ दिमाए, बन को चले दो भाई, भाई चले दो भाई। इन्हें समझा इन्हें समझाओ माजे, बन को चले दो भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, अयोध्या लक्ष्मण बिनु ठकुरा आई, लक्ष्मण बिना लक्ष्मण बिन ठकुरा आई। अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुरा, सीता बिना मेरी सुनी रसोई, सीता बिना मोर सुन रसोई। कौन करे चतुराई, चतुराई रे माई। इन्हें समझाओ री माई, बन को चले दो भाई, बन को चले दो भाई। इन्हें
समझाओ रे मागे बन को चले दो भाई। भाई बन को चले दोनों भाई। भाई बन को चले दो भाई। इन्हें समझाओ रे माई बन को चले दोनों भाई। चले दोनों भाई। चले दो भाई। बहुत चेष्टा की। कुछ लोगों ने कहा ये नहीं रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे। अवधवासी बोले तो हम भी नहीं रुकेंगे। हमारे रोकने से यह नहीं रुक रहे हैं तो इनके रोकने से हम नहीं रुकेंगे। विकल लोग सब लागे साथा। सब लागे साथा। श्री राम जी ने कहा यहीं रहो, अयोध्या में रुको, हमारे साथ मत चलो। लोगों ने कहा कि प्रभु आप नहीं रुक रहे हैं, हमारे रोकने से तो हम नहीं रुकेंगे, आपके रोकने से आपके साथ ही रहेंगे। जहां आप जाएंगे बस वहां हम रहेंगे। श्री राम जी ने कहा ठीक है हमारे साथ रहो, चलो, पर एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारे साथ रहकर क्या करोगे? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी ने कहा हमारी आज्ञा का पालन करोगे? अवश्य। तो राम जी ने कहा हमारी यही आज्ञा है कि आप लोग अयोध्या में ही रहो। अवधवासी बोले हम अयोध्या में तो रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने कहा अयोध्या में कैसे रहोगे? अगर हमारे साथ रहोगे तो अयोध्या तो पीछे छूट गई। यह प्रेमी जन बोले औरों की अयोध्या पीछे छूट गई होगी, हमारी अयोध्या आगे है। अवध तहाई, अवध तहाई जहां राम निवास। अवध तहाई जहां राम निवास। राम राम अवध तहाई जहां राम निवास। निवास निवास तहां जहां राम निवास। अवध तहाई जहां राम, तहाई जहां राम, तहाई जहां राम, तहाई जहां। अयोध्या तो वही है जहां राम जी का निवास हो। और जो पीछे छूट गई वो अयोध्या नहीं है, घर मसान जन परिजन भूता। बड़ी चेष्टा की, लोग नहीं लौटे। आगे आगे रथ, पीछे पीछे लोग। और यह भी कहते जा रहे हैं कैकेयी माता क्या हो गया तुम्हें? आप तो राम जी से इतना प्रेम करती थी, पर बड़ा हठ भरा व्यवहार।
हठीली तेने काठानी मन में, रिमैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन 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 में, दीवानी तेने काठानी मन में, हो दीवानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन में, राम सिया भेज दे बन में, दगी बन में, राम सिया भेज दगी बन में, कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, रो न सकी कौशल्या रानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, कैकेयी तू एक ही रानी, 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 रह गई महलन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन में, राम सिया भेज दे बन में। राम जी ने बहुत चेष्टा की, लोग लौटे नहीं। अच्छा, यह अद्भुत चरित्र है। हम अपने सुख में किसी को शामिल नहीं करते, दुख में सबको शामिल करते हैं। आप ऐसे सोचो, कोई चीज खो जाए, नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो सबको बताते हो कि नहीं? हमें नहीं मिला, जो मिला था वो चला गया। और अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज मिल जाए तो बताते हो कि वहां जा रहे थे, ये मिला, देखो ये। हम अपने दुख में सबको शामिल करते हैं, सुख में नहीं। और राम जी अपने सुख में सबको शामिल करते हैं, दुख में नहीं। जब राज्य पद पर बैठे तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए, और जब दुख आया तो सबसे हाथ जोड़ते। दुख अकेले भोगेंगे, सुख मिलकर भोगेंगे। और हम लोगों का उल्टा नियम है, सुख अकेले भोगेंगे, दुख मिलकर भोगेंगे। एक महापुरुष का वचन है, दो चीजें हैं, सुख और दुख, एक बांट दो, एक बांट लो। सुख आए बांट दो, दुख आए बांट लो।
राम जी ने अपने दुख बांटने वालों को भी सुख से वंचित नहीं किया। बेगी पाई हैं पीर पराई, पीर पराए तराए, पीर पराए पराए, पीर पराए पराई पराई पीर प्रथम बात तमसा भयउ, रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय, सूर्यास्त हो रहा है। अवधवासी प्रेमी जनों के समूह से घिरे हुए हैं श्री राघवेंद्र। रथ के आसपास बड़ी भीड़। राम जी ने कहा कि अब यहां विश्राम करें, सायंकाल हो गया है। ठीक है, सभी लोग सो गए। पर यह सोचा रात में कहीं कोई घटना ना घटे, तो रथ के आसपास सो गए। लोग सोग श्रम बसे गे सोई, कछुक देव माया मति मोई। राम जी ने देखा सब सो रहे हैं। श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी से कहा, सुमंत, मंत्रीवर सुमंत जी, खोज मार रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। ये सो रहे हैं, तब तक चलो। और ऐसे ढंग से रथ चलाओ कि सवेरे इन्हें रथ के चलने का चिन्ह न मिले कि किस तरह से रथ को ले जाएंगे। और चल दिए, सब सोते रह गए। लक्ष्मण जी को लगा इन विचारों की क्या भूल। इन्होंने तो राम जी को नहीं छोड़ा, पर राम जी ही इन्हें छोड़कर चल दिए। एक ही अपराध हो गया, सो गए। इसका अर्थ है जो सो जाता है उसे भगवान छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन फिर वही निश्चय किया कि मैं जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो मुझे भी भगवान कभी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है।
सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग जो जागत जागत जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, खोल जरा, उठ से अखियां खोल जरा, प्रभु अपने से ध्यान लगा, ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु का ध्यान लगा, ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जा, उठ जा। इसलिए जागते रहो, जागते रहो। जय हो। जागे भी तो तब जब राम जी चले गए। जागे लोग सकल भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोर। अपने को अभागा समझकर लौट आए। निद्रा बाधक बन गई। अब तो प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। अत्यंत दुखी होते हुए यह प्रेमी जन श्री अवध लौट कर आए। देखो, जागना और सोना दो ही बातें हैं। जागने में आंख खुलती है, सोने में आंख बंद होती है।
आंख खुलती है तो सब दिखाई देता है, आंख बंद होती है तो दिखता नहीं कुछ, विश्वास करना पड़ता है। दो ही मार्ग हैं, विश्वास का और विवेक का। विश्वास का मार्ग भक्ति का मार्ग है और विचार का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। आंख खुल गई तो हम विचारवान हैं, आंख मूंद कर विश्वास कर लिया तो हम भक्त हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। इसलिए सोना है भगवान पर विश्वास करना और जागना है भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। दो ही। श्रीधाम वृंदावन में हम लोग विराजमान हैं। वृंदावन की ही घटना। एक गोपी अत्यंत प्रेम विह्वला दशा में उन्मत्त की भांति गा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूं, मैं बेच रही हूं। तो दूसरी गोपी ने पूछा कि बहन क्या बेच रही हो? वो बोली, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली। ले ल्योरी कछु मोल नहीं